हेलो दोस्तों, आज हम अंग्रेजी ग्रामर का वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिससे कि पूरा अंग्रेजी चलता है, जिसका नाम टेंस है। तो टेंस है क्या, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो टेंस मतलब समय। टेंस का सीधा मतलब होता है समय। चलिए हम जानते हैं टेंस है क्या, टेंस क्या है। तो इसका सीधा मतलब समय है। मतलब कि कोई भी काम किस समय में हो रहा है यह टेंस बताता है। जैसे कि कोई भी काम किस समय में, कोई भी काम किस समय में होता है, ये हमें टेंस ही बताता है। यह हमें टेंस बताएगा, टेंस बताता है। चलिए टेंस के टाइप को जानते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मतलब तो आप समझ गए समय। तो समय 3 प्रकार के होते हैं। समय को बांटे तो 3 प्रकार के होते हैं। एक हुआ प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब हुआ जो कि अभी चल रहा है, अभी वर्तमान। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। पास्ट टेंस वर्तमान जो कि अभी हो रहा है, जो अभी आपके आंखों के सामने हो रहा है। पास्ट टेंस भविष्य काल, सॉरी भूतकाल। फ्यूचर टेंस भविष्य काल। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि वर्तमान काल मतलब मैं जो अभी कर रहा हूँ। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरा कि भूतकाल में कैसे बात करेंगे कि मैं कल पढ़ाता था। और भविष्य में कैसे ये बात बोलेंगे कि मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो इसका सिंपल बात है कि आप इसे पहचानेंगे कैसे। इसे पहचानने के लिए आपको प्रेजेंट टेंस में इसको पहचानने के लिए आपको इसके लास्ट में हे वाला वर्ड दिखेगा। जैसे है, हूँ ऐसा वर्ड दिखेगा, हो ऐसा सा वर्ड दिखेगा। अब पास्ट में आपको जैसे बीता हुआ समय के लिए देखना है पास्ट टेंस में, तो आपको था, थे, थी वाला वर्ड दिखेगा। अब फ्यूचर वाला में देखिएगा तो आपको फ्यूचर वाला में गा, ये, गी। अब हम और भी चलिए तो हम अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। अब हम और भी गहराई में जाएंगे और इनके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेजेंट टेंस की। तो देखिए प्रेजेंट टेंस होते हैं 4 प्रकार के। अब सभी टेंस 4 प्रकार के होंगे और चारों करके सबका ही भेद होगा। उससे पहले हम कुछ एक्स्ट्रा बात पढ़ लेते हैं। इनडिफाइन मतलब हुआ अनिश्चित। इनडिफाइन का मतलब हुआ अनिश्चित, जो निश्चित ना हो। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे डेली के काम पे, जो हम डेली के काम करते हैं उसकी बात करेंगे। तो चलिए करते हैं डेली के काम। इसमें हम अपनी आदत के बारे में बात करेंगे, डेली के काम की बात करेंगे, और सत्य बात जो कि तीनों काल के लिए सत्य हो उसकी भी बात करेंगे। जैसे कि सूरज पूरब में उगता है, ये सब बात डिफाइन में करेंगे। और इनडिफाइन हो गया। अब चलते हैं इनडिफाइन। फिर कंटिन्यूअस मतलब हुआ कंटिन्यू चल रहा है, जो काम अभी भी जारी है, जारी हो, रुका ना हो, मतलब रुकना नहीं चाहिए, काम अभी भी हो ही रहा है, रुका ना हो। ये 2 बात किए। और तीसरा परफेक्ट मतलब इसका मतलब होता है कि जो काम अभी खत्म हुआ है, जो काम अभी खत्म हुआ है। अब हम चौथी की बात करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बताया, इसका मतलब होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का कि जो काम पहले शुरू हुआ है, मतलब भविष्य में, जो काम भविष्य में शुरू हुआ है पर अभी भी लगातार कंटिन्यू है। जो काम भविष्य जो काम पास्ट मतलब पहले शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है और अभी भी जारी है, मतलब कि कंटिन्यू है, जारी है,
उसे परफेक्ट कहेंगे, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो प्रेजेंट टेंस, बस इसके आगे आपको प्रेजेंट 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 लगा देना, मतलब जो काम प्रेजेंट में इन रूपों में होगा उसको प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जैसे प्रेजेंट इनडिफाइंड टेंस, इसका मतलब हुआ कि जो काम प्रेजेंट की आदत को, डेली रूटीन को, इस सबको बताने में होगा, वो उसका यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो आएगा। और प्रेजेंट, दूसरा बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम प्रेजेंट में भी जारी रहेगा और रुका ना हो, रुका भी ना हो, उसकी बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। तीसरा वही चीज, सेम चीज लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडिफाइंड टेंस, मतलब जो पास्ट की आदत की बात करेगा या जो पास्ट की आदत की बात करेगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। दूसरा पास्ट, अब वही बात लिखेंगे, कंटिन्यूअस, जो पास्ट में जारी रहेगा, जैसे कि पास्ट, उसको पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब जो पास्ट में समाप्त हुआ होगा, जो पास्ट में ही खत्म हो चुका है काम, उसकी बात करेंगे, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब जो काम पहले शुरू हुआ है और समाप्त हो चुका है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए उसी तरह फ्यूचर का भी जान जाते हैं, सेम चीज लिखना है हमको, फ्यूचर, बस फ्यूचर लगा देना है आगे, फ्यूचर टेंस। तो बस फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, इनडिफाइंड टेंस, सॉरी, फ्यूचर इनडिफाइंड टेंस, इनडिफाइंड। उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, टेंस, ठीक है। उसी तरह लिखेंगे फ्यूचर, बस आगे जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वही लिख देंगे फ्यूचर, अब यही वाला बात, परफेक्ट टेंस। तो हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सारे टाइप के बारे में पढ़ लिया। ये 16 टेंस ही आपको सारे काम को चालू करते हैं। धन्यवाद। अब अगली बार दूसरे वीडियो में इसके बारे में आगे जानेंगे।